सच बात ये बहुत दिन के बाद नंबर पड़ा बोलने का। बहुत बढ़िया। और आप परंपराओं में कहीं ना कहीं कमी है। मैं भी तीसरी बार हाउस में हूँ, लेकिन परंपराओं को सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हमें सारी उम्र सीखने में लग सकती है तो मैं इतना आग्रह करूंगा कि जो भी आप प्रस्ताव लेके आए डिटेल ऑन टेबल ही रखते हैं। सदस्यों को पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, पहली बात। दूसरा, पार्कों की बात करो, विषय इतने हैं कि किसी भी विषय का हाथ लगा लो। अभी आप कई पार्षद प्रीति जी पहले 2007 के हाउस में मेरे साथ थी, जो उन्होंने बोला 100% सही बोला। आज पूरी जीरो है काम, कहीं काम नहीं हो रहा। पार्कों की बात करो, मैं उदाहरण दे दूं उसको सभी समझ जाएंगे। एक बार हाउस चला था छोटा सा, उसमें आप कई पार्षद बोल रहे थे कहीं 5 कर्मचारी हैं, कहीं 7 कर्मचारी हैं, कहीं 10 कर्मचारी हैं। मेरे पास भी 12 है, 177 पार्क है, 177 पार्कों में 12 कर्मचारी हैं। एमटीएस वाले है ही नहीं, जहाँ है भी बेचारे 45 दिन गिनते रहते हैं, कब पूरे उम्र कब अपने घर चले जाएंगे और 15 दिन तक वो घूमते रहेंगे। ये ऐसी पॉलिसी पहली बार देख रहे हैं और सबका कारण है स्टैंडिंग कमेटी ना बनना और वार्ड कमेटी ना बनना। इसी की वजह से दिक्कत आ रही है ये, नहीं तो आपको भी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। इस सबसे अच्छा इलाज तो यही है, बहुत सी ऐसी कमेटियां हैं जो बन सकती हैं। एजुकेशन कमेटी की बात करूं, दो स्कूलों का उदाहरण दूंगा आपको। एक खानपुर में स्कूल है, 2 वर्ष से कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है, आज तक वो हाउस में नहीं लग पाया। पहली बात, आप स्कूल नहीं खोल पा रहे, कोई प्राइवेट एजेंसी या लोग काम करना चाह रहे हैं और करने नहीं दे रहे। एक किराड़ी में स्कूल है जो आज तक बेचारे को मान्यता नहीं मिली, जबकि 2 वर्ष हो गए उनको। 2 वर्ष से 1 वर्ष तो चला गया बीच में और 1 वर्ष आपको भी होने वाला है, तो उनको मान्यता क्यों नहीं मिल पा रही? हाउस में दुनिया भर के एजेंडे आ रहे हैं, वो एजेंडे क्यों नहीं आ पा रहे? जो जरूरी विषय है आप स्कूल खोल नहीं पाए दिल्ली में एक भी नहीं, जो स्कूल अपने आप जो बना रहे हैं उनको आप चला नहीं पा रहे। तो मेरा तो ये आपसे आग्रह है कि इश्यूओं की कमी नहीं है। मैं अगर नरेला जोन की बात करूंगा, वेटरनिटी ऑफिसर नहीं है, उसको आपने केशवपुर में बैठा रखा है। 3-3 दिन तक गाय मरी पड़ी है, बैठे हमारे पार्षद भी बैठे हुए, 3-3 दिन गाय नहीं खा रहे लोग आपके इतराज में। 2 दिन 3 दिन आम बात है। वो कहते हैं फटफटगंज से आ रहे हैं, फटफटगंज को कलकत्ता थोड़ी है, दिल्ली के अंदर ये 2 घंटे में आ जाएगा, 3 घंटे में आ जाएगा। फिर वो जाते पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं कि हम तो पैसे से उठाएंगे। 1-1 हजार रुपये मांगते हैं, वो 2-2 हजार रुपये गाय उठाने के मांगते हैं। धार्मिक आदमी लोग दे देते हैं, वो कहते हैं नमक डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे। तो ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ चल रही है। तो मैं व्यवस्था की बात करूं तो कहीं अभी ट्रांसफर की बात कर रहे थे। ट्रांसफर पॉलिसी क्या है, आपको क्या आवश्यकता है उसकी? अगर कोई काम नहीं करता कर्मचारी, आपके आने के बाद तो बहुत से कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे, पहले अच्छा करते थे वो। कारण क्या है, आप उनको ट्रीट नहीं कर पाए ढंग से। आपने काम सैलरी 1 तारीख को दे दिया करेंगे, कौन सी सैलरी मिल गई? मैंने भी बीआरएस लेकर प्रिंसिपल था मैं, मेरा भी लास्ट दिन में आती है पेंशन। आप कहते हो 1 तारीख को दे रहे हैं, पहले 3-3 महीने तक नहीं आती थी। एरियर दिया आपने किसी का? कोई 5 साल से आपने एरियर दिया? कोई आपने डीए दिया? कोई बोनस दिया? कोई किसी का एरियर? बताओ। 10-15 साल से तो आप सुनो, ये कपड़े उतारो पहले तो। अरे सुनो, अरे बाल को काटोगे सर? अरे ये कह रहे हैं 5 साल का एरियर, 5 साल का एरियर जो मेरे फायदा को देना है। अरे बताऊंगा, मैं भी एनसीडी की मेरी बात सुनो, मैं बताऊंगा। मेरी 8 महीने सैलरी नहीं आई, मैं एनसीडी की टीचर हूँ, मैंने भी रेजिग्नेशन देते 8 महीने कैसे आपके पेंशन सैलरी आती है। ये तो भ्रष्टाचार है कि टीचर होते हुए भी काउंसलर हैं। आपको बीच में बोलने की ज्यादा आदत है, पहले ध्यान से सुन लिया करो तो बीच में बोला करो। प्लीज शांति, उन्होंने बोला रेजिग्नेशन कहा। बैठी प्लीज। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लंबे लंबे विज्ञापन दे रहे हो। आप लंबे लंबे विज्ञापन दे रहे हो, मान लो काम पहले नहीं हुआ, आपने कौन सा कर दिया ना उसको? विज्ञापन दे रहा बड़े बड़े, सारा ये दे दिया हमने, सारा डीए दे दिया, बोनस दे दिया, लगातार झूठ क्यों बोल रहे हो? टाइम खत्म हो गया। अरे सुनो, ये लड़के तो उनके पास बैठे हैं, किसी के झटकाट पर लाइट लगी क्या? किसी के झटकाट पर लाइट लगी क्या? नहीं लगी। लाइटें पूरे दिल्ली के 1000 से ज्यादा छठघाटों के ऊपर दिल्ली सरकार ने काम किया है। दिल्ली के अंदर 1000 से ज्यादा छठघाटों के ऊपर दिल्ली सरकार ने काम किया है। अरे अपने पास भी नहीं लगी, अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है। बनवा दिया
एमसीडी में लगाइए लाइट छठघाटों पर।